तो बच्चों विज्ञान में हमने अगला पाठ पढ़ना शुरू किया था, यानी हम पढ़ रहे थे पाठ नंबर 4 और इस पाठ में हमने वस्तुओं के समूहों के बारे में बात करी कि वस्तुओं के समूह किस किस आधार पर बनाए जा सकते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने ये पाठ पढ़ना शुरू कर दिया था और कुछ ऐसे आधार हमने जाने थे जिन पर हम वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं, उनके समूह बना सकते हैं। तो हमने वस्तुओं की दिखावट के बारे में बात की, उनकी कठोरता के बारे में बात करी और उसके अलावा हमने बात करी कि वस्तुएं विलेय हैं या अविलेय हैं। इन सभी आधारों पर हम वस्तुओं को बांट सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में यानी इस अगले भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं पारदर्शी तथा अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पारदर्शिता क्या होती है? तो बहुत आसान सी बात है। आप सभी ने कभी ना कभी इस प्रकार के जार देखे होंगे, शीशियाँ देखी होंगी। तो ये आप दुकान पे जब कुछ सामान लेने जाते हैं, कभी कभी आप टॉफ़ी खाते हैं या कभी कोई काम की चीज़ आपको मम्मी भेजती हैं दुकान से लाने के लिए, तो वहाँ बाहर आपको टॉफ़ी, चॉकलेट और ऐसी कई सारी चीज़ें इस प्रकार के जार में लगी हुई नज़र आती हैं। ये जो जार होते हैं या कांच के डब्बे होते हैं, इनके द्वारा आप अंदर रखी हुई चीज़ को आसानी से देख पाते हैं और आप जाकर के दुकान वाले अंकल को बता पाते हैं कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए। तो बच्चों ध्यान रखना है कि कुछ पदार्थ, कुछ सामग्रियां ऐसी होती हैं जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, यानी उनके पार वस्तुओं को देखा जा सकता है। और ऐसी वस्तुओं को जिनके पार देखा जा सकता है उन्हें हम क्या नाम देते हैं? उन्हें हम पारदर्शी का नाम देते हैं। तो बच्चों कुछ सामान्य उदाहरण जो हैं पारदर्शी पदार्थों के, वो हैं कांच, जल तथा कुछ विशेष प्रकार के प्लास्टिक। जो वस्तुएं या जो पदार्थ ऐसी होती हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी कहलाते हैं। और आपने कई ऐसी वस्तुएं देखी होंगी जिनके आर पार आप नहीं देख पाते हैं, जैसे लकड़ी, गत्ता, धातुएं आदि। आपके घर में अगर कोई स्टील का डब्बा हो, हमारी रसोई होती है, रसोई में मम्मी बहुत सारे सामान अलग अलग डब्बों में रखती है, तो आप स्टील के डब्बे को जब देखें तो आपको उसके अंदर क्या रखा है ये आर पार नज़र नहीं आता है। तो स्टील जो है वो कैसा है? अपारदर्शी है। जबकि इस प्रकार के डब्बे जो विशेष प्रकार के प्लास्टिक के या कांच से भी बने होते हैं, जिनके आर पार आप आसानी से देख पाते हैं, ये पारदर्शी पदार्थों से बने होते हैं। तो है ना आसान बच्चों? बहुत आसानी से आपने पारदर्शी और अपारदर्शी के भेद को जान लिया। अब आप एक काम करिएगा बच्चों, एक छोटी सी गतिविधि आप करिएगा कि टॉर्च आपने देखी है कभी ना कभी। जब कभी बिजली चली जाती है तो कई घरों में, कई जगहों पर टॉर्च जलाई जाती है। हम टॉर्च का उपयोग करते हैं। जब लाइट चली जाए तो देखने के लिए टॉर्च उपयोगी होती है। ये एक टॉर्च है, आपने कभी ना कभी देखी होगी। टॉर्च के ऊपर जब आप अपना हाथ इस तरीके से, जैसे ये रखा गया है, इस तरीके से रख देते हैं तो प्रकाश की वजह से ऐसा लगता है कि हाथ में से कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन वास्तव में स्पष्ट रूप से अंदर क्या है आप देख नहीं पाते हैं। तो बच्चों यहाँ आपको समझना है कि ऐसी वस्तुएं जिनसे देख तो सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, जैसे कांच का ये जो प्रकाश है, ठीक है, ये जब हाथ से गुजरता है तो आप कुछ देख तो पाते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो ये जो पारभासी शब्द है ये भी आपको याद में रखना है। तो बच्चों इस पाठ में हमने कुछ अच्छी अच्छी बातों को जाना है और बहुत ही छोटा सा अध्याय है ये आपका। तो आपने जाना कि पदार्थों की अलग अलग दिखावट होती है।
दिखने में सभी पदार्थ अलग अलग होते हैं। आपके आसपास की वस्तुओं में आपने ये देखा है कि लकड़ी अलग तरह की होती है, कागज अलग तरीके का होता है, लोहा अलग तरीके का होता है, प्लास्टिक अलग तरीके का होता है और अपने आसपास की वस्तुएं इनमें से किसी न किसी पदार्थ से बनी होती हैं। तो दिखावट के अलावा कुछ पदार्थ जल और अन्य द्रवों में मिश्रित हो जाते हैं जिन्हें हम विलेय कहते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जल में या अन्य किसी द्रव में मिश्रित नहीं होते हैं और उन्हें हमने अविलेय नाम दिया था। तो बच्चों, इन अलग अलग ढंगों के आधार पे भी हम वस्तुओं का वर्गीकरण कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ वस्तुएं जल में तैरती हैं जबकि कुछ वस्तुएं जल में डूब जाती हैं। आपने कई बार देखा होगा, आप पानी की बाल्टी में या पानी के किसी बर्तन में लोहे की कोई कील डालते हैं तो वो नीचे चली जाती है यानी पानी में डूब जाती है, लेकिन उसी पानी में आपने कागज की नावें बनाकर तैराई होंगी। तो अलग अलग पदार्थों की ये भी विशेषता होती है कि कुछ वस्तुएं जल में तैरती हैं और कुछ वस्तुएं जल में डूब जाती हैं। इसके अलावा हमने जाना पारदर्शी पदार्थों को, अपारदर्शी पदार्थों को और पारभासी पदार्थों को। पारदर्शी पदार्थ वे होते हैं जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अपारदर्शी पदार्थ वे होते हैं जिनके आर पार बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है और पारभासी पदार्थ वे होते हैं जिनके आर पार देखा तो जा सकता है लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। पदार्थों का समूहन यानी पदार्थों को अलग अलग समूहों में बांटना, ये उनके गुणों में जो समानताएं हैं या जो विभिन्नताएं हैं, इन सभी के आधार पर किया जा सकता है। तो बच्चों, ये बहुत ही आसान सा अध्याय है हमारा, जहाँ हमें वस्तुओं के विभिन्न गुणों को समझना है और यह समझना है कि उन गुणों के आधार पर हम वस्तुओं को विभिन्न समूहों में बांट सकते हैं, उनको अलग अलग समूहों में विभक्त कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारा अध्याय यही समाप्त होता है। अगले भाग में हम इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।